अंग्रेज 1947 में चले गए, लेकिन उनकी भाषा अंग्रेजी भारत में रह गई। और आज आजादी के 7 दशक बाद भी हालात ये हैं कि अंग्रेजी देश के करोड़ों लोगों के लिए शिक्षा का पसंदीदा माध्यम है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 26% से अधिक बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अंग्रेजी में पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। अ आ ई ई नहीं, ABCD। ये बताएं, S, ये वाला। बदल रहा है देश, बदल रही है शिक्षा की भाषा। अंग्रेजी मीडियम के लिए बढ़ता लोगों का रुझान। तेलंगाना से हरियाणा तक पहली पसंद इंग्लिश मीडियम। क्या सचमुच अंग्रेजी एक भाषा नहीं, एक वर्ग है? क्या वाकई इंग्लिश मीडियम के छात्र ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तरक्की की दौड़ में दूसरी भाषाओं के मुकाबले आगे रहते हैं? My name is Anshita Singh and I'm from class 6. देश के करोड़ों लोग इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। और बात सिर्फ हिंदी पट्टी की नहीं है, दक्षिण भारत से लेकर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत तक यही ट्रेंड देखने को मिलता है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1/4 से ज्यादा यानी 26.4% छात्र अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो 100% छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं, जबकि तेलंगाना में 73.8% और केरल में 64.5% छात्र अपनी मातृभाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करते हैं। यही हाल दिल्ली का है, जहां अंग्रेजी मीडियम का बोलबाला है। देश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हरियाणा में हुई है। 2014-2015 में हरियाणा में इंग्लिश मीडियम छात्रों की संख्या 27% थी, जो बढ़कर 50.8% हो गई है। ये आंकड़े सिर्फ एक आईना है जिसमें अंग्रेजी के वर्चस्व की छवि दिखती है। हालांकि आज भी देश में शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम हिंदी है। करीब 42% छात्र हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हैं। बांग्ला और मराठी मीडियम के छात्रों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन सवाल है कि हिंदी, मराठी, बांग्ला मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जो मौका मिलने पर उन्हें अंग्रेजी मीडियम में नहीं भेजना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज आपके लिए यह भी समझना जरूरी है कि देश में किस तरह से अंग्रेजी माध्यम का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जी मीडिया की टीम ने अलग अलग शहरों में जाकर जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली से रिपोर्ट। देश की राजधानी का नाम क्या है, दिल्ली या दिल्ली? आप कह सकते हैं कि एक ही बात है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। दोनों में फर्क है, भाषा का, वर्ग का, आर्थिक और स्थिति का। और एक शब्द में कहें तो ये अंतर है मीडियम का, यानी पढ़ाई के माध्यम का। आज देश के 26% यानी 1/4 बच्चे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यह आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा है। दिल्ली के 59.2% बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के छात्र हैं। यानी मोटे तौर पर दिल्ली में स्कूल जाने वाले 10 छात्रों में से 6 इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। यानी ये वो बच्चे हैं जिन्हें दिल्ली को दिल्ली बोलना सिखाया जाता है। अब सवाल है कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने वाले बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या है। इसका रियलिटी चेक करने जी मीडिया की टीम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पहुंची। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के इलाके में, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। हम आज यहां पे एक रियलिटी चेक के लिए आए हैं कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद बच्चों की जो फ्लुएंसी है इंग्लिश को लेके वो कैसी होगी, किस तरीके से और क्या क्या उन्हें अंग्रेजी में या कहें इंग्लिश में सिखाया जाता है। आपका व्हाट इज योर नेम इफ आई आस्क यू?
My name is Gauravi. And how old are you? I am 11 years old. And which class are you in? I study in 7th standard. Okay, let me know first, what is your favorite topic? My introduction. So we'll start with your introduction then. Okay. My name is Gauravi Mishra. I study in class 7, and my school name is Mother Mary School. I am 11 years old, and my dream place is Paris, and my favorite subject is maths. Abhinav, if I ask you to narrate me an essay or a poem that is of your interest, or a topic that is of your interest, will you be able to do that? Yes. Please do that. My favorite topic is space. So space is vast. No, it consists of stars, and it is full of mystery. तो आपने देखा किस तरीके से अभी हमने रियलिटी चेक किया। यहाँ पर जो कि स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो 9 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं, जिन्होंने हमें अपनी टेक्स्ट बुक में से भी पढ़ के बताया, अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में भी बताया। दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली के ज्यादातर माँ पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेजना क्यों पसंद करते हैं? क्या ये एक तरह का सामाजिक दबाव है या फिर बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, सिर्फ रिलेटेड टू स्टडीज़ ही नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आजकल इनके ओलंपियाड हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब सिर्फ एक स्टडीज़, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ स्टडीज़ ही हो रही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इनको सीखने को मिलती हैं। अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजने वाले पेरेंट्स की राय आपने सुनी, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पढ़ाई का माध्यम चाहे जो भी हो, उसमें टीचर्स और शिक्षाविदों का नजरिया भी काफी अहम होता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद आप उस भाषा के माध्यम को जाइए। तो माध्यम एक सेकेंडरी है। लर्निंग जरूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। तो ये थे प्रिंसिपल संजय यादव, जिनका कहना है साफ तौर से कि भाषा को एक लिमिटेशन नहीं बनाना चाहिए, भाषा को रुकावट नहीं बनाना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, और यही पेरेंट्स को भी समझना जरूरी। महिमा कटारिया, जी मीडिया, दिल्ली। मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी का बड़ा राज्य है, लेकिन यहां भी लोग हिंदी से दूरी बना रहे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ही भेज रहे हैं। ये हैं भोपाल के बल्लभ नगर में रहने वाले राम प्रकाश गोयल। राम प्रकाश गोयल की मातृभाषा हिंदी है। उनके परिवार में हिंदी बोली जाती है, लेकिन राम प्रकाश अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। इसकी वजह उन्हीं से सुनिए। इसमें क्या है कि नर्सरी से ही इंग्लिश मीडियम रहता है, और अधिकांश सरकारी में नहीं है व्यवस्था, कहीं छठवें से हैं तो कहीं और ऊपर से हैं। इस वजह से ये ज़्यादा ठीक है प्राइवेट संस्था, इसलिए प्राइवेट को मैंने चुना है पढ़ाने के लिए बच्चों को। गोयल परिवार का मानना है कि इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए उनके बच्चे शुरू से ही वहां पढ़ रहे हैं। वो सुविधा नहीं मिल पाती इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी वाले स्कूलों में, है ना। जो सरकारी स्कूल है ना, उनमें है ही नहीं। अभी इंग्लिश मीडियम होने का बोलते हैं सरकार, लेकिन अभी हुआ ही नहीं है। बहुत से पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई को बेहतर मानते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, और एक तो इंग्लिश मीडियम है, इसलिए हम इंग्लिश सीख सकते हैं वहाँ पे अच्छे से, और क्लास में एक्सप्लेनेशंस का भी मौका मिलता है, हम अपने चैप्टर समझा सकते हैं, और स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है वहाँ पे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की कहानी भोपाल से अलग नहीं है। इंदौर में बहुत से अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में करवाना चाहते हैं। हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। देश में हिंदी मीडियम स्कूलों की तुलना में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और उसका एक यही कारण है कि लगातार हिंदी मीडियम स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। हिंदी मीडियम में माता पिता और अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को
नहीं पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियों में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मजबूत माना जाता है। और यही कारण है कि शुरुआत से ही अब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने की प्रथा चली आ रही है। अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए या प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए, हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ही बातचीत हो रही है और अभिभावक और माता पिता भी इन्हीं स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदलती जा रही है। ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भेजेंगे तो उन्हें देश विदेश में अच्छी नौकरी मिलेगी और वो भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। ये जो अंग्रेजी है वो अगर किसी को भी इंटरनेशनल सिटीजन बनना हो तो एक अंग्रेजी में अपनी जो है जानकारी होना और अंग्रेजी जानना ये महत्वपूर्ण है। ये सर्वविदित जानकारी है और सभी लोग जानते हैं। शायद इसी को चलते देखते हुए पालक, स्कूल्स, सभी लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी की तरफ झुकाव दे रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 19.1% छात्र इंग्लिश मीडियम स्कूलों के हैं, जबकि 80.4% छात्र हिंदी माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली, तेलंगाना या हरियाणा जैसे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश अभी पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसा क्यों है कि जो परिवार हिंदी बोलते हैं वो भी अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना पसंद नहीं करते? क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने से छात्रों का भविष्य बेहतर हो सकता है? क्या हिंदी माध्यम की पढ़ाई इंग्लिश की तुलना में कमजोर है? आइए देखते हैं पटना से ग्राउंड रिपोर्ट। आजादी के 7 दशक बाद भी देश के अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूलों की जगह इंग्लिश मीडियम में भेजना पसंद करते हैं। पटना में जी न्यूज की टीम ने सवाल का जवाब तलाशने के लिए एक सरकारी स्कूल पर पहुंची, जहां हिंदी माध्यम में शिक्षा दी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हमने पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर हिंदी स्कूलों के प्रति जो पेरेंट्स हैं उनका रुझान क्यों नहीं है। तो तस्वीर आप देखिए कि क्यों रुझान नहीं है। जब ये तस्वीर देखेंगे, ये पटना के पॉश इलाके में ये प्राइमरी स्कूल है, लेकिन ये सरकारी स्कूल है, हिंदी स्कूल है और इसकी स्थिति आप देखिए। जाहिर सी बात है कि जब स्कूल की स्थिति ये रहेगी, तस्वीर ये रहेगी, तो जो भी सक्षम पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो ऐसे स्कूलों में पढ़ाई करें। यानी समस्या सिर्फ माध्यम की ही नहीं है, सवाल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और उसके कमजोर बुनियादी ढांचे का भी है। पटना के शिक्षाविद भी कहते हैं कि हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि वो प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर सके। सरकारी विद्यालय की स्थिति ये है कि शिक्षक उसमें सही उपलब्ध नहीं है। हमें माफ़ करेंगे बताने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं बहुत अच्छा हो गया है, तो भी क्लासरूम बढ़िया है या बाहर से भवन अच्छा लग रहा है, अंदर पढ़ने की व्यवस्था अगर सही नहीं है तो फिर माता पिता को बहुत निराशा होती है। हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूल बदलते समय के साथ अप टू डेट नहीं हुए हैं, इसीलिए नई पीढ़ी के अभिभावक वहां अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते हैं। जहाँ तक माता पिता अभिभावक गण की बात है, तो वो पैसा अगर कमाते हैं, थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। इसके बाद हमने कुछ पेरेंट्स से बात की। उनका कहना था ज्यादा हिंदी मीडियम स्कूल सरकारी है, बहुत से सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है, बदइंतजामी और लापरवाही की समस्या है। छात्रों को भी लगता है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास समेत आधुनिक शिक्षा के बेहतर इंतजाम है। इसके अलावा वहाँ अनुशासन भी है। वहाँ पे सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से स्टडी अच्छे से करा सकें। वैसे देखा जाए तो बिहार में अभी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या काफी कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 10% छात्र ही इंग्लिश मीडियम के हैं, जबकि 86.3% हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हैं। लेकिन अंग्रेजी मीडियम को लेकर क्रेज बढ़ रहा है।
पटना समेत बिहार के तमाम बड़े शहरों में हिंदी माध्यम के प्राइवेट स्कूल गिने चुने हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल गली गली में खुल गए हैं। पटना से रितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.